हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS6 के हिंदी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं बात करने वाला हूँ लेसू टूल की। लेसू टूल से आप किस तरह से सिलेक्शन करके अपनी फ़ोटो को या किसी भी तरह की फ़ोटो को आप कैसे उसको सेलेक्ट करके किसी और दूसरे बैकग्राउंड में कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है ये सब। सबसे पहले आप कोई भी अपनी एक इमेज ले लीजिए जो उनसे भी आपको दूसरे बैकग्राउंड पे फिक्स करनी है। तो सबसे पहले ऐसे मैंने यहाँ पे छोटे बच्चे की ले रखी है क्यूट सी पिक्चर, और इसको मैं लेसू टूल के द्वारा इस सिर्फ इसकी ही पिक्चर को, पीछे का बैकग्राउंड नहीं लेंगे हम, खाली यही पिक्चर को हम सिलेक्शन करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा के देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए या तो आप कंट्रोल और अपने माउस का स्क्रॉल प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो थोड़ा आपकी इमेज जूम हो जाएगी, जिससे आपको लेसो टूल यूज़ करने में आसानी रहेगी। और ये हैंड का टूल आता है दोस्तों, स्पेस बार दबाने से। आप H प्रेस करके भी हैंड टूल ला सकते हैं, बाकी शॉर्टकट हमारा रहता है स्पेस बार। और लेसो टूल यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम सिलेक्शन करना शुरू करते हैं इस इमेज का। आप कहीं से भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और आपको लेसो टूल जब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप वापस अपने शुरुआत वाले पॉइंट पे नहीं आ जाते। यानी कि आपको जिस पॉइंट से शुरुआत करनी है लेसो टूल की सिलेक्शन करते हुए, उसी पॉइंट पे आके आपको अपना सिलेक्शन जो है ख़त्म करना है। बीच में आप करेंगे तो वो अपने आप ही उतनी ही इमेज को करके दिखा देगा। जैसे कि आपको मैं सैंपल के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कर रहे हैं अपना, और आपको माउस की जो क्लिक है वो छोड़नी नहीं है इसमें। इस तरीके से सिलेक्शन करना है आपको बिल्कुल एजिस पे, क्योंकि हमें सिर्फ इस बच्चे की फ़ोटो चाहिए। मान लीजिए मैं इसमें अपनी माउस को छोड़ देता हूँ अभी, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेगा, और जहाँ तक मेरा सिलेक्शन हुआ है वहीं पे ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। पर हमें तो पूरी इमेज चाहिए, तो उसके लिए आपको बता रहा था कि आपको बीच में माउस नहीं छोड़ना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक बार में ही पूरा सिलेक्शन इस इमेज का करें। इसको हटाने के लिए कंट्रोल Z करेंगे, अंडू करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सिलेक्शन टूल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे बिल्कुल एजिस पे नहीं जा रहा है, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी पूरी इमेज को। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इसमें अपना माउस का बटन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सिलेक्शन जो है आपका पूरा नहीं होगा और वो वहीं तक ही करके देगा आपको जहाँ तक आपने उसको लास्ट टाइम छोड़ा होगा। काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इस पे हाथ बैठेगा। क्योंकि फ़ोटोशॉप में प्रैक्टिस से ही आप अच्छी इमेजेस एडिट वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ विदाउट प्रैक्टिस के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करने में तो
बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों इसमें। मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको टूल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देना है। ये आपने देखा, मैंने इस पूरे इमेज को लेसो टूल के द्वारा जो है सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे बीच बीच में कहीं पे हमने ज़्यादा ले लिया है और कहीं कहीं पे हमारा कम हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप थोड़ा उसको जूम कर लीजिए। जूम करने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया, कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि अपने न्यूमेरिक पैड पे आप प्लस करेंगे तो ये आपकी जूम हो जाएगी इमेज थोड़ी सी। दूसरा, आप यहाँ से भी जाके इसको जूम कर सकते हैं, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ये कोड है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका ऊपर चला गया है इसका। तो इसको करने के लिए हम दोबारा से लेसो टूल मैं सेलेक्ट करूँगा और आल्ट प्रेस करूँगा, तो आप देख रहे हैं लेसो टूल में माइनस का साइन आ गया है। माइनस का साइन का मतलब है कि जो हमारा फालतू सिलेक्शन हो गया है ये उसको मिटाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक का सिलेक्शन मेरे को सिलेक्ट करना है, ये पोर्शन वाइट पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं माइनस प्रेस किए हुए कीबोर्ड से इसको सिलेक्शन करूँगा इसका यहाँ से, और इस वाले जो मेरा भार हो गया है इस वाले को पूरे को मैं सिलेक्ट करूँगा, जिससे कि मेरा ये सही से हो जाए। तो आपने देखा जिस तरीके से ये अंदर की तरफ आ गया, पर थोड़ा ज़्यादा आ गया है। इसको हटाने के लिए क्या है तरीका, अब मैं प्लस करूँगा इसको। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया था। अब मुझे इसी पे चाहिए प्लस का साइन भी, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल कोने कोने से दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पूरे को बाहर तक लेके इसको मैं, अब आपने देखा ये बिल्कुल एजिस पे इसने इसको यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आल्ट प्रेस करके इस वाले को भी सही करूँगा, जिससे कि ये अच्छी तरह हमारी एजिस को अच्छी तरीके से पकड़े, बाहर की चीज़ें ना ही पकड़े। इसको भी कर लेते हैं एक बार, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, हालांकि तो काफ़ी चीज़ें बाहर हैं, पर दोस्तों समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ खाली। इस तरीके से अपना इसको आप टूल यूज़ कर सकते हैं। अब को आपको करना क्या है, जैसे आपने सिलेक्शन कर लिया है इसका, तो आपको क्या करना है, इसमें इसे कॉपी करना है, यानी कंट्रोल प्लस सी आप करेंगे, या नहीं तो आप एडिट पे जाइए और कॉपी कर लीजिए। तो आपकी जितनी आपने लेसो टूल के द्वारा सेलेक्ट की है ये उतना ही कॉपी होगा। और अब इसको मैं दूसरी इमेज पे जाके, जैसे मुझे यहाँ पे ये खड़ा करना है सीढ़ियों पे, जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस वी से। तो अभी तो ये वाइट वाइट एजेस आ रही हैं, मैंने आपको बताया था कारण इसका। अब थोड़ा ये बड़ा लग रहा है तो आप इसको कंट्रोल प्लस टी करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको, इमेज को अकॉर्डिंग टू अपने बैकग्राउंड इमेज के। जितना भी आपको रखना है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसमें लेसो टूल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने ये वाली इमेज को मैंने कैसे लेसो टूल के द्वारा सेलेक्ट किया, और कैसे इस वाले बैकग्राउंड के आगे यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर दिया है। दोस्तों ये था लेसो टूल का प्रयोग, किस तरीके से हम लेसो टूल यूज़ करते हैं और हमारे किस तरीके से काम आता है। आप इसमें कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपनी किसी दूसरी बैकग्राउंड पिक्चर पे लगा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान से ट्यूटोरियल्स है, और हमारे इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।